और इसी के साथ यह नींबू भी उड़ के हो। बोल सच्चे दरबार की जय हो। और ये हलचल होने लग गई है इसमें। बोल सच्चे दरबार की जय हो। वास्तव में ये सच्चा दरबार है और ये हवा में गोत्र बता। और ये हांडी हिलने लगी और देख रहे हैं हिल ही नहीं रही है बल्कि उठ भी रही है। दरबार में आइएगा, मैं आपको बताऊंगी साधना कैसे की जाती है, कैसे चमत्कार दिखाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान है, उनको महसूस करके देखिए आप, उनको भाव से, मन से, तन से सब कुछ आप करके देखिए। कैसे नहीं होता, सब कुछ होता है। और इस संसार में चमत्कार को भी नमस्कार है। देखिए आज मैं आपको ये नींबू का प्रयोग करके दिखाऊंगी अपनी सिद्धियों से, जो मैंने सिद्धियां प्राप्त की है माता रानी की कृपा से। देखिए ये नींबू है, ये नींबू है, 5 नींबू है। और मैं जो सिद्धि की है माता रानी की, माँ की कृपा से, माता रानी से मैं अरदास लगाऊंगी कि इनमें से कोई भी आपको चमत्कार दिखाए। मैं जिस माँ की मैंने श्रद्धा भाव से भक्ति की है, उस भाव से मैं माँ को कहूंगी कि हे माँ, आप दुनिया को चमत्कार दिखाइए। हे मेरी माता रानी, आप दुनिया को चमत्कार दिखाइए और सबके काम बनाइए। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप बड़े ध्यान से देखना। हो सकता है कि माता रानी आपके भी जितने काम हुए हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, सब कुछ ठीक हो जाए। जय माता दी। अपने होने का एहसास दिखा दीजिए माँ कि हाँ आप दुनिया में हैं। ये मेरी माता है, बोल सच्चे दरबार की जय हो। जैसा कि आपने देखा, ये नींबू स्वतः ही मंत्रों के माध्यम से, माता जी की शक्ति के माध्यम से ऊपर की ओर आई है और नीचे भी गई है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या ये नींबू भी उठ सकता है माता जी? वो तो उठ गया, क्या ये भी उठ सकता है? माँ की कृपा से हे मेरी माता रानी आइए और अपने होने का एहसास दिखाइए। हे मेरी माई, क्या ये नींबू भी उठ सकता है माता जी, या फिर वो भी कोई और उठा के दिखाइए उसके अलावा? चलिए महामाई। और इसी के साथ इस नींबू में भी हलचल होने लगी है और इसी के साथ यह नींबू भी उठ के हो। बोल सच्चे दरबार की जय हो। बोल सच्चे दरबार की जय हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा, वहाँ भी नहीं दिख रहा। वास्तव में इस संसार में, इस कलयुग में भी चमत्कार है। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो, सच्चे भाव हो देवी देवताओं के प्रति, तो निश्चित ही आपके काम होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके काम हो या ना हो। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, जब भी आप इस दरबार में आए, सच्चे भाव से आए और ईमानदारी से आए और उन देवी देवताओं पे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आए। आपके काम 100% होंगे ही होंगे। हम लोग खासकर जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसका बहुत ज़्यादा नाम है, क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है जो इस समस्त विश्व को जोड़ने का प्रयास करता है। इस दरबार का एक ही मकसद है
कि इस संसार में, इस देश में प्यार फैले, सम्मान फैले, एक दूसरे के प्रति प्रेम आए, सभी लोग भक्ति में जुड़े, हिंसा मिटे और आप अच्छे कर्म करें। निश्चित ही आप हमेशा अहिंसा का कार्य करें, जीवन में सबके प्रति प्रेम भाव रखें, सबके प्रति दया और दृष्टि का भाव रखें। निश्चित ही ऊपर वाला आपका सुनेगा और आपके काम को करेगा, क्योंकि हम लोगों को जन्म देने वाला भगवान ही है। हम इस धरती पे आए हैं राम की कृपा से, हम लोगों को पार भी श्री राम ही लगाएगा, महाकाली लगाएगी, माँ दुर्गा लगाएगी, जो हमारी शक्तियाँ हैं वो लगाएगी। अब माता जी से पूछना चाहेंगे कि अभी ये नींबू तो आपने उठाया, इसको भी उठाया, क्या माता जी हम आपकी शक्तियों को तब मानेंगे जब आप इस नींबू को उठा के दिखाओगे? क्या माता जी, अगर हे माँ काली, अगर आप सच में शक्तिशाली हो तो मैं आपको मानूंगा कि इस नींबू को आप उठा के दिखाएं, इस नींबू को। इसको उठा के दिखाइए माता जी, तब ये मानेंगे। इसको उठा के दिखा दीजिए माता जी, तभी मानेंगे हम। और ये नींबू शायद नहीं उठेगा। और ये हलचल होने लग गई है इसमें। बोल सच्चे दरबार की जय हो। वास्तव में ये सच्चा दरबार है और ये हवा में ये नींबू उठ गई है। मुझे तो डर ही हो गया था। ये मेरी मैया, मैंने सच्चे मन कर्म से, सच्चे भाव से साधनाएं अपनी सिद्धियों में मैं सफलता हो गई। बोल सच्चे दरबार की जय। देखिए, अगर आप कोई भी साधना करना चाहता है, ऐसी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो माँ के दरबार में आइए, गुरु दीक्षा लीजिए और ये सब सीखिए, क्योंकि पेट में से कोई नहीं सीख के आता है। महामाई के भाव रखिए सच्चे। अगर जिसके इरादे नेक हैं तो सब कुछ संभव है। ये मेरी मैया, सबके काम बनाना, जितने भी बिगड़े दुखियों के दुख भरना, मेरी माता रानी। बोल सच्चे दरबार की। माता जी, इस दरबार के बारे में बताइए, ये दरबार है कहाँ पे? ये दरबार है रुड़की हरिद्वार के बीच में। और ये अगर कोई शिष्य, कोई साधक नया है और वो दरबार आना चाहे तो क्या क्या लेके आना होता है? क्या कितने पैसे लगते हैं? क्या है इसमें? कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। सिर्फ जो संकट होता है उसमें सामान लाना पड़ता है उनको। एक घर में से तेल की बोतल घुमा के और घर की मिट्टी, अगर गुच्छा लेना है। अगर कोई संकट है तो वो सामान ला के दे सकता है और करा सकता है अपना कार्य। जी। और यहाँ पे सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से साधनाएं सिखाई जाती हैं, मंत्र सिखाए जाते हैं, कैसे पूजा करनी है वो तरीके सब सिखाए जाते हैं। माता जी, आज के भगत खुद को ही बनाया जाता है। जी बिल्कुल। माता जी ने कहा कि आप स्वयं का भगत हो। और यहाँ पे आए, धैर्य करके आए और विश्वास से आए, तभी काम बनते हैं। अक्सर माता जी ये कहती हैं कि कुछ शिष्य आते हैं यहाँ पे और जल्दीबाजी में सोचते हैं कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो, तो ऐसा नहीं है माता। कम से कम 6-7 महीने, ज्यादा ही काफी टाइम हो गया जो मेरी आंटी वाली वीडियो आई थी, मुझे कितने ही साल लग गए थे उसमें, और इसमें मुझे 6-7 महीने लग चुके हैं साधना करते करते। तो अब आगे मुझे सिद्धि मिली। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि ये सब सच में ही है, चमत्कार को ही नमस्कार है। माता जी, एक बात और बताइए, अगर कोई बीमार व्यक्ति इस दरबार में आता है तो आप उसे क्या कहेंगे कि जो डॉक्टर है, क्या डॉक्टर का कुछ काम है कि नहीं है, सिर्फ दरबार से ही ठीक हो जाएगा या उसको डॉक्टर की भी जरूरत होगी? उसको हम ठीक करते हैं झाड़े से, मंत्रों से, और जो उसको डॉक्टर की होती है डॉक्टर से भी डॉक्टर से। तो माता जी यहाँ पे पूजा पाठ को भी मानती है तो साइंस को भी मानती है, क्योंकि इनका कहना है कि डॉक्टर भी है, मतलब भौतिक जीवन का जो काम है वो भी करना है
और जो आध्यात्मिक जो देवी देवताओं का है वो भी करना है। और माता जी कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में क्लेश होता है, पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? और ऊपर से साक्षात माता रानी इस दरबार में विराजमान है। बिल्कुल सही बात है। हमने अभी ही देखा है, एक व्यक्ति आए थे और अगले दिन ही वो ठीक हो गया। उन्होंने फ़ोन किया, बोला कि माता जी मैं ठीक हो गई। वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, एक लेडी। तो सही बात है, आज के युग में चमत्कार को हमेशा नमस्कार है और देवी देवता हैं और हर युग में चमत्कार होते रहे हैं। तो हम लोगों मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये साधारण नींबू है, जी जी लेकिन माँ की शक्ति से ही तो उठा ये, बिल्कुल साधना से सिद्धि से तो उठा। ऐसे कैसे कोई भी नहीं उठा सकता है। जिसके माता जी पास क्या शक्तियाँ हैं, जिसके पास साधनाएं हैं, सभी बच्चे कर सकते हैं। माता सच्चे भाव से करेंगे तब उठाएगा। अगर धैर्य है, संतोष है मन में, तभी हो पाएगी ये जी, जी। चीज़ें। एक बात और पूछना चाहेंगे माता जी, ये जो नींबू है क्या हम इसको छू सकते हैं? बिल्कुल छू सकते हो, उठा सकते हो, जरा हम देखिए। उठा सकते हो। ये बहुत ही साधारण सा नींबू है माता जी। इस पे क्या लगा है? सिंदूर। सिंदूर है। ठीक है माता जी, आपने इसे भी उठाया था, इसको भी क्या हम छू सकते हैं? तो आप लोगों का बहुत सौभाग्य है कि ऐसी भगतनी, ऐसे भगत भी हैं हरिद्वार रुड़की में, जहाँ पे आप आएँ और अपने दुख तकलीफ को दूर करवाएं। माता जी क्या गरीब व्यक्ति भी इस दरबार में आ सकता है जिसके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है? तो जिन भी बच्चों को, जिनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी है और जिन पे माता रानी की कृपा नहीं हो रही, माता जी ये बताइए, बहुत सारे लोग हैं जिन पे शक्तियाँ आती हैं और भूत प्रेत भी लगे हुए होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो को देखते हैं जिसमें कई लोग ऐसे हैं जिन पे भूत प्रेत लगे होते हैं और उनको दूर ही नहीं होता है, कभी ये संकट वो संकट। बिल्कुल कई लोग ऐसे हैं, बच्चियां भी छोटी छोटी होती हैं, 10 साल 11 साल 15 साल की, और हम देखते हैं कि वो भूत प्रेत बाधा से, किए कराए से परेशान होती है। तो माता जी का ये कहना है कि आप दरबार आएँ, माता जी खुद अपनी शक्तियों से काटेंगी, साथ ही साथ पूजा हवन वगैरह इसके माध्यम से पूरी तरह उसे ठीक कर दिया जाता है। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कई लोगों को, तो इस बात पे तो मुझे भी विश्वास है। और माता जी ये बताइए, कई लोग ऐसे होते हैं जो जिन पे खुद माता की शक्ति होती है, काली दुर्गा की, और लेकिन उनको कोई चलाने वाला, कोई गुरु नहीं मिलता है, वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? वैसे लोगों को आप क्या करते हैं अगर कोई ऐसे भक्त आए आपके दरबार में? बहुत सारे आए हैं ऐसे भक्त, मैं बोलती हूँ उनको कोई अच्छा गुरु चुन के और अपनी साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से आगे बढ़िए और सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा पाठ करिए और सारे काम बनेंगे। सबसे पहले विश्वास और धैर्य है, अच्छा गुरु बना के और अच्छी भक्ति करिए। एक बात और हम पूछेंगे माता जी आपसे कि तो माता जी हम ये पूछना चाह रहे थे कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो YouTube पे किताबों में मंत्र वगैरह देख के वो करने लगते हैं, और क्या ये सही तरीका है? आपने तो माता जी का कहना है कि कई सारे लोग सीधे कहीं से भी मंत्र उठा लेते हैं, कभी इस YouTube से, कभी उस बुक से, तो इस तरह से आप मंत्रों को ना करें। ये माता जी का जो खुद का अनुभव है इसके बेसिस पे ये बता रहे हैं। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी सही तरीके से पूजा पाठ, साधनाएं, मंत्र करें, अच्छे कर्म करें, सबके प्रति दया भाव रखें। निश्चित ही आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर होंगी, और जिस तरह से माता जी पे, गुरु माँ पे जिस तरह से भगवती ने कृपा की है, इस तरह से सभी बच्चों पे कृपा करें। कृपा भी हमारे ऊपर बहुत है, हमारे
वास्तव में इस संसार में गुरु कृपा से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और बड़े गुरु जी की कृपा है, जो कि जिनका फोटो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, और इनके पीछे 10 महाविद्या का भी फोटो है। जय माता दी आप सभी को। ये माँ गुरु माँ रेणुका हैं, जो कि हरिद्वार में चौकी लगाती है। ये माँ काली की भक्त हैं, इन पे माँ काली की शक्ति आती है, सवारी आती है। पिछले कई वर्षों से माता जी चौकी लगाती है माँ की, और माता जी मंत्र जप भी करती हैं। और ये जो आपको हांडी दिख रही है, माता जी ने कई ऐसी साधनाएं सिद्ध कर रखी हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति के जीवन का कल्याण होता है, उसके जीवन के दुख तकलीफ दूर होते हैं। तो ये जो हांडी है, आज आप देखेंगे इसको हिलता हुआ। पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा, ये हांडी हिली थी। आज हम देखेंगे कि माँ क्या करती है। तो जैसा कि हम लोग हाथ जोड़ के मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि यह चमत्कारिक हांडी, जो कि हांडी नहीं बल्कि माँ काली का स्वरूप है, तो आज क्या करती है माँ। हाथ जोड़ के बैठे हैं, देखेंगे आज क्या होता है। वास्तव में इस युग में भी माँ काली है, और इस सच्चे दरबार की शक्ति है, इसमें माँ काली विराजमान है। और जैसा कि देख रहे हैं आप, माता जी हांडी में ध्यान कर रही है, और ये हांडी हिलने लगी। और देख रहे हैं हिल ही नहीं रही है बल्कि उठ भी रही है। हांडी हिल ही नहीं रही है बल्कि उठ भी रही है। वास्तव में यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है इस युग का। ये हांडी हिल ही नहीं रही बल्कि उठ भी रही है। बोल साचे दरबार की जय हो। और जो भी भक्त इस दरबार में सच्चे भाव से आएंगे, किसी पे सवारी आ रही हो तो वे जरूर दरबार में आएँ। उनके संकट कटते हैं इस दरबार में। किसी के पास भूत प्रेत का वादा हो तो भी दरबार में आए। निःशुल्क दरबार है। आपको इस दरबार का हम बताते हैं, दरबार कैसा दिख रहा है। ये लिखा हुआ है रेणुकाय नमः, और ये बड़े गुरु जी का फोटो है, सदगुरु स्वामी परमहंस निखिलेश्वरानंद जी का। और ये भैरवनाथ जी का है। जैसा कि देख रहे हैं, और हम आपको दिखाएंगे। वैसे भी कोई संगत है नहीं इस दरबार में। दरबार पूरा दरबार का आपको दर्शन करा रहे हैं हम। ये खाली दरबार है। ये माता जी चौकी से उठी हैं, ध्यान कर रही हैं। आपको हम हांडी को दिखाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसी हांडी है। आज हम आपको हांडी को दिखाएंगे कैसी हांडी है। ये बहुत सामान्य मिट्टी की हांडी है। ये आवाज़ कर रहा है, ये उंगली देखिए, ये जो मेरा रिंग है ये आवाज़ कर रहा है। कोई भी मिट्टी ऐसी आवाज़ करेगी। और इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, बस सामान्य सी हांडी है, बस इसमें भैरवनाथ का स्वरूप बनाया गया है, माँ काली का स्वरूप बनाया गया है। और ये बहुत ही सामान्य सी हांडी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस पर माँ काली का फोटो बनाया गया है। लेकिन ये सामान्य हांडी नहीं, बहुत उच्च कोटि की हांडी है। जिस भी भक्त को अगर कोई साधना सीखनी हो, जीवन में कुछ अच्छा करना हो, तो निश्चित ही दरबार से जुड़े, उनके सभी काम बनेंगे। बोल साचे दरबार की जय। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस पर जो दिए गए नंबर आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दरबार लगता है रुड़की के पास, हरिद्वार के पास और रुड़की के पास, दोनों के बीच में है ये। गोत्र बता दो। ये यंत्र ये तुम्हें महालक्ष्मी की फोटो के सामने रखना है, ठीक है। ये माला है, पहले एक माला तो गुरु मंत्र की करनी है, फिर लक्ष्मी माँ की 4 माला करनी है। मंत्र में तुम्हें व्हाट्सएप पे दूंगी। और मंत्र करने से पहले संकल्प लेना है, हाथ में जल लेना है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपने मम्मी पापा का नाम, जो उनसे जगह रहते हो तुम बोलना। और जिस इच्छा के लिए लक्ष्मी साधना कर रहे हो, नौकरी के लिए, ठीक है, वो इच्छा बोलनी है रोज रोज सुबह के टाइम, ठीक है। और फिर वो जल हाथ में जो होगा उसको वहीं छोड़ देना,
ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ध्यान लगाना है, अपना शरीर जो है बिल्कुल नॉर्मल कर लेना है, सांस पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखना है तुम्हें, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ढीला छोड़ देना है शरीर, पालती मार के, ठीक है। हाथ को 3 उंगलियां ऐसे करनी है, ये जोड़ के, ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है और फिर मुंडी थोड़ी जो सर की है ये ऐसे कर लेनी है और ध्यान लगाना है ऐसे बैठ के। फिर ध्यान हटा के फिर मंत्र करना है, ठीक है। देखो तुम्हारी इच्छा कैसे नहीं पूरी होती है, ठीक है बाबू। लक्ष्मी मैया तुम्हारे धन के भंडारे भरेगी और जो उनसे तुम्हारी इच्छा है वो पूरी करेगी। Billy, you know something. What is it? You ain't afraid of no man. There's something out there waiting for us. And it ain't no man. You're all gonna... This was never about money for us. It was about us against the system. That system that kills the human spirit. We stand for something. To those dead souls inching along the freeways in their metal coffins, we show them that the human spirit is still alive.